वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम एनसीईआरटी मैथ का टॉपिक त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। ये जो चैप्टर है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप, टॉपिक का नाम डाल सकते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति के बारे में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बनी है। त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति को हम 3 शब्दों में लिखेंगे, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। और कोण का मतलब होता है एंगल इंग्लिश में, और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। जिसमें 3 ही कोण हो और 3 ही माप हो। माप का मतलब भुजा। माप का मतलब क्या है? भुजा। माप या भुजा। ऐसी आकृति कौन सी होती है बताओ, जिसमें 3 ही एंगल हो, 3 ही कोण हो, मतलब 3 एंगल या कोण हो और 3 ही क्या हो? भुजा। ऐसी आकृति क्या कहलाती है बताओ? त्रिभुज। हमने मान लिया इसका नाम ए, बी और सी। लेकिन त्रिभुज में भी एक खास बात है कि त्रिभुज कौन सा होना चाहिए। त्रिभुज में खास बात यह है कि त्रिभुज है कौन सा। त्रिभुज जो होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के अंदर देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है, कहते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज क्या होगा। ऐसे ये त्रिभुज है। आप ध्यान देंगे इस समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना डिग्री का है बताओ? 90 डिग्री का है कि नहीं है? नाम मान सकते हैं ए, बी और सी। ये कोण 90 डिग्री है, दिख रहा है सबको 90 डिग्री है कोण। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है बताओ? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। ये कर्ण है, ठीक है। ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। इसको लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? लंब या आधार, इन दोनों में से हो सकता है। लंब, या तो लंब होगा, ये क्या होगा? ये आधार। दोनों में कंडीशन अलग अलग होंगी, या तो ये लंब होगा या क्या होगा? ये आधार। अभी हमें फिक्स नहीं पता कि इनमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। दोनों कंडीशन अलग अलग होंगी। मान लो कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पर इसमें इस समकोण त्रिभुज में ये फिक्स है कि 90 डिग्री है, फिक्स है। हमने नाम मान लिया पी, क्यू और ये क्या है? आर। ये जो एंगल है ये कौन सा है बताओ? ये फिक्स है, कर्ण है। क्या है? ये फिक्स है, कर्ण। अगर मैंने इस कंडीशन में इसको मान लिया कोण माना, मैंने थीटा मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए, क्या माना? थीटा। तो लंब क्या होगा बताओ? ये होगा।
क्यों होगा लंब? लंब कहते किसे हैं? देखो, लंब थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी क्या कहलाती है? सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, या फिर सामने वाली भुजा, या फिर सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है बताओ? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कहलाती है। इतनी किसी को कोई दिक्कत है इसमें? और तीसरी क्या है बताओ? पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात क्या बची? आधार। आधार किसे कहेंगे बताओ? आधार जो बाकी भुजा बचेगी ना, जो बाकी भुजा है वो क्या कहलाएगी? बाकी भुजा या बाकी तीसरी भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। आधार कहलाती है। अब देखो, अब हम इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे मेनली और सीखेंगे, और यहाँ पर इनको पता लग जाएगा कि कर्ण और लंब और आधार, यानी कि थोड़ी सी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे कि कर्ण लंब आधार कौन सा होता है एक समकोण त्रिभुज में। ठीक है, देखो एक बार इन तीनों को। मैंने एक चित्र बनाया इस तरीके से। मैं चित्र क्या है? टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगा सारा। अब इसमें नाम दे दिया मैंने इसका P, Q और R। ठीक है, ये तो फिक्स है कि जो 90 डिग्री बनता है ना वो फिक्स है, ये 90 डिग्री है। क्लियर है ना बात? अगर मैंने ये कोण यहाँ दे दिया, मान लो थीटा मान लिया, ये यहाँ पर कोण का नाम दे रखा है मान लो, तो इस कंडीशन में आप मुझे बताएंगे कि इसमें लंब कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये होगा लंब, ये PR। ये PR क्या होगा? लंब होगा। तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? ये PR है। तो इसमें लंब क्या होगा बताओ? PR होगा। क्या होगा? PR। इस कंडीशन में कर्ण क्या होगा बताओ? कर्ण ये QR। कर्ण क्या होगा? QR। ठीक है, इस कंडीशन में आधार क्या होगा? आधार क्या होगा इस कंडीशन में? P और Q, ये होगा इसमें। ठीक है ना? नोट करो यहाँ तक इसको। लंब PR है ना? और QR क्या है इसमें? कर्ण है। और आधार क्या है इसमें? PQ, क्योंकि ये बच गया ना शेष। ये क्या है भाई? आधार। ये क्या है? एक मिनट, ये लंब है और ये आधार है, और ये क्या है इसमें? कर्ण। ठीक है, अब देखो तीसरी आकृति कैसे बना रहा हूं? इस तरीके से। ये क्या है इसमें बताओ? नाम मान लिया A, B और C। ये मैंने अगर थीटा मान लिया, मान के चलो, तो इसमें लंब कौन सा होगा? ये लंब होगा। ठीक है, ये फिक्स है। कर्ण ये होगा और आधार ये होगा। बात आ गई समझ में? और देखो, अगर मैंने ये थीटा मान लिया यहाँ पर, तो लंब कौन सा होगा? ये वाला। कर्ण फिक्स है ये वाला, और आधार क्या होगा? ये वाला। क्लियर है ना? याद रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा, जिस एंगल को हम मान रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और सबसे बड़ी भुजा जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये वाली है, तो ये क्या कहलाएगी हमेशा? कर्ण। और बाकी तीसरी भुजा क्या बचती है? आधार। आप समझ गए होंगे इस बात को, इन तीनों कंडीशंस को। तीनों कंडीशंस एक ही हैं। अगर मैंने एक एंगल यहाँ माना, मान लो
ये एंगल मान लिया, ये 90 डिग्री का है, फिक्स है ये P नंबर, इसका क्यों नाम मान लिया, ये R नंबर मान लिया, नाम मान लिया, कुछ भी, ये कर्ण है, ये फिक्स है, ठीक है ना। ये क्या है, 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब आपको पता है दोनों कोण बराबर होते हैं तो 45 ये हो सकता है और 45 ये हो सकता है, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा बताओ। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट है बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि जो पाइथागोरस प्रमेय था, हमारा इंडिया का व्यक्ति गया, ठीक है, किसी दूसरे देश में, मतलब विदेश में, तो वहाँ पर इसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। बात आ रही समझ में। तो वहाँ से वो अपना नाम लेकर, उसने अपना नाम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं रखा, उसका खुद का नाम था बौधायन, ठीक है। तो उन्होंने जब ये प्रमेय यहाँ पर इंडिया में आया, सीखकर किसी विदेश से जब अपने इंडिया में आया, तो उसने नाम रख दिया बौधायन प्रमेय। इसलिए इसका जो एक्चुअल नाम है वो है बौधायन प्रमेय। अगर एग्जाम में भी कभी आएगा तो आपको बौधायन प्रमेय पर टिक करना है, क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें NCERT बुक में बौधायन प्रमेय है। हालांकि ये ज़्यादा फेमस किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। अब जो नाम है, एक साबुन का लाइफ बॉय नाम है ना, हमारे इंडिया का निरमा था, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन लाइफ बॉय फेमस है, विदेशी शब्द ज़्यादा फेमस है। इसलिए जो बौधायन प्रमेय है इसका एक्चुअल नाम यही है, और 9th क्लास में भी बौधायन प्रमेय ही है, ठीक है, जिसका नाम पाइथागोरस प्रमेय रख रखा है। मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि बौधायन प्रमेय किसे कहते हैं और पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, मतलब एक ही बात है, नाम एक ही है। तो किसी समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखना, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। ये जो कोण है इसमें ये क्या है बताओ, ये इसमें कर्ण है कि नहीं, ये बताओ आप। कर्ण है ना, ये इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जब थीटा आप ये मानेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये क्या बचा भी, तीसरा आधार बचेगा। तीसरा क्या बचेगा, आधार बचेगा। इसको क्या बोलेंगे बताओ, इंग्लिश में बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बेस। अब आगे आपको ये देखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसमें, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं बताओ, समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम देंगे समकोण त्रिभुज का, त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। नाम दे रहे देखो, ए, ये बी और सी। जब बीच में 90 डिग्री आ रहा है ना, बी 90 डिग्री आ रहा है, तो बी को बीच में लिखेंगे और ए ऐसे और सी ऐसे। बात आ गई, समझ में नहीं आई। इसका मतलब है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो ये कर्ण है ना, एक कर्ण, इस कर्ण का वर्ग में, कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग। बजाय और कौन सी बची हैं, मैं कहता हूं राम लक्ष्मण सीता, तो मैं कहूं कि राम का वर्ग, ठीक है, अन्य दो मतलब व्यक्तियों के, अन्य में कौन आ गई, लक्ष्मण और सीता आ गई, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग कर दिया, अन्य दो भुजाएं बच गई, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, वर्ग करना है सबका भी, वर्गों के योग के, वर्गों का योग कर दिया। योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे बताओ आप क्या कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय कहा जाता है। अर्थात में करके लिख सकते हैं आप, अर्थात किसका वर्ग बताओ, कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग कर दिया। फिर आधार का वर्ग है ना, प्लस फिर किसका, लंब का वर्ग, ठीक है।
देखो अन्य दो भुजाओं के वर्गों, वर्ग कर दिए दोनों भुजाओं के, उनका योग कर दिया कि क्या होता है, बराबर होता है। यही प्रमेय क्या कहलाती है बताओ? बोधायन प्रमेय कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी बताओ आप? बात आगे समझ में नहीं आई? किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में किसका वर्ग? इस कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं का वर्ग किया और ये क्या कर दिया? जोड़ दिया। यही क्या कहलाती है? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बात आ रही है ना समझ में? ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ए पॉइंट बिल्कुल याद रखना ढंग से। दूसरा पॉइंट क्या आता है याद रखना? दूसरा पॉइंट आएगा कि जब आप आधार का वर्ग निकालेंगे तो लंब कहाँ चल जाएगा बताओ? इधर को चल जाएगा। आपने आधार का वर्ग निकाला, मान लो सपोज करो आधार का वर्ग निकाल लिया, तो कर्ण में से कौन घटेगा बताओ? कर्ण में से कौन घट जाएगा? लंब घटेगा। कौन घटेगा? लंब का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? दूसरी चीज, अगर अब की बार लंब निकालना है तो कौन घटेगा? तीसरा देखो, अगर लंब का स्क्वायर निकालना हो तो कौन घटेगा बताओ? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये क्या है? ये दूसरी थ्योरम है, बाकी है वही बनाई उससे ही है। ये तीसरी थ्योरम है, ठीक है। ये तीन थ्योरम आपके बिल्कुल काम आएंगे इस पूरी त्रिकोणमिति के अंदर। अब देखो, आपने सूत्र सुने होंगे, अभी मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको इसको सारणी के माध्यम से बताऊंगा। आपने ये सूत्र सबने सुना है, लाल बट्टा कक्का, सबने सुना है। इसका कंसेप्ट हम सारणी से सीखेंगे अभी, लेकिन अभी हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं क्योंकि सूत्रों का इसमें योगदान ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण के बारे में आपको पता है किसका सूत्र होता है? साइन थीटा का, ठीक है। और आधार बटा कर्ण किसका रहता है? कॉस थीटा का, ठीक है। और लंब बटा आधार किसका रहता है बताओ? ये रहता है टेन थीटा का। बात आगे समझ में नहीं आई? अगर मैं कक्का को ऊपर कर दूं और लाल को नीचे कर दूं, तो अब ध्यान रखना है इसमें कि कर्ण बटा लंब किसका रहेगा? साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का, ठीक है। कर्ण बटा लंब किसका हो गया? कोसेक थीटा का। कर्ण बटा आधार किसका हो गया? सेक थीटा का। और आधार बटा लंब किसका हो गया? कॉट थीटा का, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है? देखो, साइन जो थीटा है वो किसका उल्टा होता है बताओ? कोसेक थीटा का, ठीक है। देखना है कैसे उल्टा रहता है, मैं बताऊंगा अभी। और दूसरा सूत्र क्या है? कोस थीटा किसका उल्टा होता है बताओ? बताओ? सेक थीटा का, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। आपको ये याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा का सूत्र क्या है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का क्या है? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का क्या है? लंब बटा आधार। मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूँ। जो ये साइन थीटा था, ये किसका उल्टा था? मैंने अभी बताया ना आपको, कोसेक थीटा का। याद रखना है हमेशा सी को, ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा, सी को याद रहेगा ना। साइन थीटा मतलब सी, SIC और को, तो सी को साइन थीटा का कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये क्या है? यहाँ पर कोस थीटा है और फिर क्या है यहाँ पर? सेक थीटा है, ठीक है। ये क्या है? कोसी। शब्द क्या बना है? कोसी बन गया कि नहीं बन गया बताओ? बन गया ना। सी को कोसी। तीसरा सूत्र क्या है? अब ये कोस से पता लगेगा कि कोस थीटा क्या है? सेक थीटा है। समझ में आ रही बात? तीसरी चीज क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा है बताओ? किसका उल्टा है? कोट, ठीक है। ये COT यहाँ लिख रहा हूँ मैं। कॉट थीटा किसका है? टेन थीटा का। तुमने सुना है सबने? कोटा सुना है कि नहीं सुना? CO जो है ना, जो कोट जो है, ठीक है, कोट जो है, ये कोटा, क्या शब्द बन रहा है? कोटा। मतलब
जो कोट थीटा है वो tan थीटा का उल्टा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? 3 हो गए। लंब बटा कर्ण किसका है? साइन थीटा का। ये तो याद रहेगी, लाल बटा कक्का सबको याद रहता है, A to Z, ये तो पूरी दुनिया में सबको याद है, ठीक है। आधार बटा कर्ण किसको याद है? सबको याद है। लंब बटा आधार सबको याद है। तो लंब बटा कर्ण किसका है? साइन थीटा का, ये दिमाग में रखो। आधार बटा कर्ण किसका है? कोस का। और लंब बटा आधार किसका है? tan थीटा का। ये सबको याद है ना? अब ये याद है मान ले सबको। और कर्ण बटा लंब जब आपको पता है साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का सूत्र है तो लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा लंब। क्या रहेगा इसका? कोसेक थीटा का। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोसेक थीटा का क्या रहेगा बताओ? कर्ण बटा लंब। बात आगे समझ में नहीं आई? चलो ऐसे समझेंगे। देखो साइन थीटा कोसेक थीटा कब तो बराबर है। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? जैसा साइन थीटा वैसे ही कोसेक थीटा। अगर कहें साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, मेरी बात को ध्यान सुननी है, तो देखना इसके ऊपर 1 लगा दो। लगा देंगे? लगा दिया ना। अगर कहें कोसेक थीटा साइन थीटा का भी तो उल्टा है, तो इसके ऊपर 1 लगा दो, तो सूत्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? बन जाएगा ना सूत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपसे कहे कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का, तो आप किसके ऊपर 1 लगा देंगे बताओ? इसके ऊपर 1 लगा देंगे, तो साइन थीटा का ये सूत्र भी काम आएगा आपके 1 बट्टा कोसेक थीटा। मैं इसको और आगे सोल्व कर रहा हूँ। आप देखो साइन थीटा है ये, और बटा में जब 1 मानेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा को वज्र गुणा कर लेंगे इससे, इसको इससे, 1 को 1 से करेंगे, 1 गुणा 1 ही तो आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ आप। आएगा ना। साइन को कोसेक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा। आ गया नहीं? अब हमें साइन थीटा का सूत्र तो पता है 1 बट्टा कोसेक है, लेकिन अब कोसेक का कैसे निकाल सकते हैं? साइन गुणा में है ना, ये तो कहाँ चल जाएगा? भाग में। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 बटा में साइन थीटा, और बराबर में क्या आ गया? कोसेक थीटा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बता दो आप। तो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे पता लगेगा। देखो जो साइन थीटा है वो किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का उल्टा होता है। बात आगे समझ में नहीं आई यहाँ तक? दूसरी बात, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या है? कोस थीटा किसका उल्टा होता है बताओ? सेक थीटा का उल्टा होता है। समझ में आ गया दूसरी बात भी? तीसरी बात क्या है? tan थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। समझ में आ गया? साइन थीटा अगर कोसेक थीटा का उल्टा है तो सबके ऊपर 1 लगा देंगे ऐसे आसानी से, आराम से, बिना टेंशन लिए, ठीक है ना। अगर मान लो कोसेक थीटा उल्टा है साइन का, तो साइन के ऊपर 1 लगा देंगे, तो दूसरा सूत्र इससे क्या बनेगा? साइन थीटा उल्टा है गुणा है किससे? कोसेक थीटा से, तो बराबर में 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बता दो आप। इसकी जगह भी कई बार 1 रखना पड़ता है, 1 की जगह ये रख सकते हैं। ऐसे ही कोस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह भी बराबर में क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। ऐसे ही tan थीटा इंटू कोट थीटा, पता लग रहा है ना कैसे आ रहा है? ये 1 रख सकते हैं। अगर साइन थीटा का सूत्र चाहिए तो 1 के बटे में कोसेक को भेज दो, और कोसेक थीटा का सूत्र चाहिए तो साइन थीटा को 1 के बटे में भेज दो। कोस थीटा निकालना है तो सेक थीटा को नीचे भेज दो, tan थीटा निकालना है तो कोट को नीचे भेज दो, कोट निकालना है तो tan को नीचे भेज दो। तो मैंने आपको क्या बताया? सीको। दूसरा क्या बताया? कोसी। और तीसरा बताया कोटा। क्या बताया? और अगर याद ना रहे तो हमेशा ध्यान रखना, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, tan कोट आप हमेशा याद रखना, ठीक है। इनको याद रखना, tan कोट को। 10 कोट गर्मी में सर्दी में पहनने के लिए, सर्दी में पहनने के लिए tan कोट याद रह जाएगा। tan इंटू कोट बराबर 1। तो यहाँ तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ, क्योंकि आगे मैं सूत्र बताऊँगा आपको। है किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो नोट कर लो ये भी आप। अब हम मेन सूत्रों पर चलेंगे, ठीक है। देखो मेन सूत्र कौन कौन से हैं इसमें? एक सूत्र विशेष है, ठीक है। वो क्या है? देखो जैसे इसने पूछा रोहिणी ने कि tan थीटा बराबर, एक सूत्र और होता है सर इसका,
टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि मैंने भी बताया कि टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर क्या होता है, एक आ रहा है मान लो। और आता क्यों है एक? ये एक क्यों आता है? टेन का सूत्र रखो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और आपको पता है कि टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा है, तो कोट का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो देखो साइन ऊपर है कॉस ऊपर है, साइन ऊपर है कॉस ऊपर, सेम संख्या में सेम संख्या का जब भी भाग जाता है तो कितनी बार जाता है, एक बार। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये क्या है, ठीक है ना। अब हम तीन मुख्य सूत्रों पर चलेंगे जो आपकी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। वो कौन से सूत्र हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन्होंने भी पाइथागोरस प्रमेय ढंग से समझी है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको पहले जो पाइथागोरस थ्योरम की जो पहली वो थी प्रमेय थी वो क्या थी, तो पहला पॉइंट था वो क्या था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, है ना। ये किसका, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना। आप इसको यहाँ लिख दो चाहे आप इसको इधर लिख दो, उससे बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये काम आने वाला है। पहला पॉइंट ये है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, अगर आपको आधार स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। लंब स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, लंब स्क्वायर निकालना है तो क्या घट जाएगा, इधर आकर कर्ण में से घट जाएगा नहीं घट जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताओ, आधार स्क्वायर। मतलब ये आधार स्क्वायर इधर आ गया तो ये दूसरा सूत्र होगा कि नहीं होगा बताओ। नहीं बैठी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर आपको आधार स्क्वायर का निकालना है मान लो तो क्या हो जाएगा बताओ, लंब स्क्वायर। समझ में आ गया ना। पहले आधार स्क्वायर निकाल लिया तो लंब स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, कर्ण में से घट जाएगा, तो कर्ण में से घट रहा है लंब स्क्वायर। तीसरा सूत्र क्या होगा बताओ, तीसरा सूत्र अब की बार क्या निकालना है आपको, लंब स्क्वायर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तीन सूत्र किस किस को समझ में आ गए ये बता दो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तीनों सूत्र किस किस को समझ में आ गए, आ गए तीनों सूत्र सबको समझ में। पहला ठीक है, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है। देखो अब इसमें अब क्या करेंगे, नीचे से खोल रहा हूं इसको, खोल दिया। खोल इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर बराबर में अकेला कौन है इसमें, जो आपको इसमें अकेला दिख रहा है उसी का भाग देना है सब में, ऐसे दे दो, सब में देना है, ऐसे दे दो। दे क्यों रहे, हमारी मर्जी, ठीक है, हमारी मर्जी है, हम इसलिए भाग दे रहे हैं इसमें। ये आपको समझनी पड़ेगी मर्जी क्यों दे रहे हैं। यहाँ अकेला कौन है, आधार है, तो आधार आधार का भाग सब में देंगे कि नहीं देंगे बताओ। जो भी संख्या है ना उसी का देंगे, लेकिन सबका देंगे। लेकिन तीसरा क्या है इसमें, देखो यहाँ पर क्या है, तो लंब लंब का सब में भाग दे दो और लंबा कर दो भाग दे देकर। कितने आ गए, तीन आ गए ना। बस ये तीन अगर समझ में आ गए तो सबको समझ में आ जाएगा। आप ये बताओ, ये सेम संख्या ऊपर है और सेम संख्या नीचे है कि नहीं है। आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, एक ही वर्ग लगा सकते हैं ना ब्रैकेट लगा के, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा कि उससे बताओ, ऐसे कोई फर्क पड़ता है कभी, नहीं पड़ता ना। अरे नहीं पड़ता ना फर्क, ऐसे ऐसे आप लगाना चाहो एक स्क्वायर हटाकर दोनों पर सेम लगा दो, मतलब एक बार में काम हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब यहां ध्यान देना है आपको, कर्ण में कर्ण का भाग देंगे तो कितना आएगा, और एक का वर्ग कितना होता है, तो एक ही होता है, लिख दो बराबर।
अब बताओ लंब बटा कर्ण अभी बताया था ना, किसका सूत्र होता है? साइन थीटा का। और साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस का। तो इस कोस थीटा के ऊपर स्क्वायर तो क्या कर देंगे? कोस स्क्वायर थीटा। आप प्लस, दोनों ही प्लस के थे ना इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये सूत्र सबको पता है कि नहीं पता, ये बताओ। तो पहला सूत्र समझ में सबको आ गया नहीं आया? बता दो आप, आ गया ना? दूसरा क्या है? आप बताओ, आधार में आधार का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। आप बताओ कि जब लंब बटा कर्ण किसका सूत्र है? साइन थीटा का। लंब बटा कर्ण किसका है? साइन थीटा का। तो कहीं पर कर्ण बटा लंब है, किसमें नहीं है ना? चलो छोड़ो, लंब बटा कर्ण की जगह आधार बटा कर्ण किसका है? कोस का। तो कर्ण बटा आधार किसका होगा? सेक का होगा कि नहीं होगा? होगा ना? सेक थीटा, अगर इसके ऊपर स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस लंब बटा आधार की जगह आधार बटा लंब किसका? ये देखो आप, आधार बटा लंब, ध्यान है आपके? कोट का है, किसका है? पक्का पता है ना? अरे, और लंब बटा आधार किसका होगा फिर? टेन का होगा। किसका होगा? टेन का। देख लेना, मैं बता दूंगा आपको। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। आप बताओ, ये कोई दिक्कत आई इसमें आपको? है कोई दिक्कत इसमें? दूसरा सूत्र यहाँ से आ गया। तीसरा क्या है, कैसे आएगा? कर्ण बटा लंब। देखो लंब बटा कर्ण किसका है? साइन का। तो कर्ण बटा लंब किसका होगा? कोसेक का। वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कहीं पर लंब बटा आधार किसका था? टेन का। तो आधार बटा लंब किसका होगा? कोट का। तो कोट स्क्वायर थीटा। और लंब में लंब का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। ये तीसरा सूत्र भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। 3 सूत्र, अगर मैं 3 सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई भी तरह की दिक्कत हो तो बता सकते हो आप। है इन तीनों सूत्रों में कोई दिक्कत? तो पहला सूत्र आपका ये आ गया यहाँ से, ठीक है। दूसरा सूत्र आपका ये आ गया, और तीसरा सूत्र ये आ गया। इन 3 सूत्रों से आपके और सूत्र बनेंगे। अब 3 याद होने चाहिए। तो पहला सूत्र सभी बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सूत्र क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप देखेंगे, आप देखो, सीखो, याद रह जाएगा आपके। आप सीखते रहो, सीखो, खूब सीखो, दबाकर सीखो, मन से सीखो। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कोका कोला सबको पता है कि नहीं पता? बताओ। ठीक है, कोका कोला से 2 ही शब्द बन रहे हैं, एक तो कोसेक बन रहा है और एक टेन बन रहा है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा क्या है, जो आपको पता है, रावण का मेला आने वाला है और इसमें सीता यहाँ पर बैठी रहेगी रावण के पास। तो SETA आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब भी टेन आया यहाँ पर देखो, ये टेन है ना, और टेन का उल्टा कोट है, दोनों ही माइनस के हैं ना यहाँ पर, है कि नहीं बताओ? तो टेन और कोट जो है वो माइनस के हैं दोनों में ही, ये याद रखना है। तो सीता को आपको हमेशा याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इनसे अलग सूत्र कैसे बनेंगे? इससे आप जितने भी सूत्र हैं और बना सकते हैं। मैं इससे 10 सूत्र और बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? अगर आपको साइन निकालना है, क्या निकालना है? साइन। तो धक्का मार दो ना कोस के, मारो धक्का। कोस इधर को आगे किसका जाएगा? 1 का, माइनस का, कोस स्क्वायर थीटा। पहली बात याद रखनी है आपको ये भी। दूसरी बात क्या है, अब की बार साइन को मत धक्का मारो, अब की बार कोस को यहीं रहने दो, और किसको धक्का मार दो? साइन को मार दो। तो कोस स्क्वायर यहीं पर रहेगा, और साइन कहाँ चल जाएगा? इधर को चल जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा। 3 सूत्र बन गए कि नहीं बन गए? इससे बताओ, बन गए ना? अब इससे देखो, और इससे सूत्र बनाओ। सेक स्क्वायर थीटा यहीं पर रहने दो, किसको धक्का मारो? तो 1 प्लस में किसका हो जाएगा? टेन का, प्लस का जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब की बार क्या करना चाहिए कि टेन को अपन क्या करेंगे? यहीं पर रहने देंगे, लेकिन हम सेक को कहाँ भेज देंगे? इधर। चलो करके देख लो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा, चिन्ह समेत रहेगा, और सेक को उधर भेजेंगे तो किसका जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बात को समझते रहो, ध्यान से देखो। माइनस को उधर भेजोगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ? ध्यान दो,
ये एक माइनस का हो जाएगा और सेक किसका हो जाएगा, प्लस का। हमारी एक खास बात आदत है कि सेक को प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन एक बात याद रखना यहीं से ही आपको टेन निकालना था ना, आप आसानी से इस एक को हटाकर वहाँ भेज दो ना, समझ में आ गए। बराबर में इधर हो चाहे इधर हो, ये आपका काम का नहीं आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ, आगे बात समझ में। हमको टेन निकालना है तो क्या कर दिया हमने, चुपके से एक को कहाँ भेज दिया, उधर भेज दिया। लेकिन अभी क्या करना है आपको, इसको लिखना है। अगर टेन निकालना है यहीं से निकालो इधर से, तो एक को कहाँ भेज दो, उधर भेज दो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आ गया ना ये। अब इससे देखो ऐसे ही इसी प्रकार से ऐसे करना है इसमें। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, किसका हो जाएगा, प्लस का, कोट स्क्वायर थीटा। कोट को यहीं पर रहने दो, एक को उधर सरका दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका सूत्र आ जाएगा, कोट का। बराबर में कोट कहाँ लिख सकते हैं, चाहे उधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको सूत्रों से मतलब है। ये तीन सूत्र आगे कि नहीं आगे। अभी मैं एक सूत्र और बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, क्लियर है। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे फिर रूट लग जाएगा। और भी सूत्र बना दो, साइन हटा दोगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स आ जाएगा जिसकी घात माइनस होगी। ऐसे तो बहुत सूत्र बना सकता हूँ मैं ना, लेकिन अभी आपको क्या है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है। आपने ये सूत्र याद रखने हैं, बाकी क्या आप बना सकते हो। इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा जो है यहीं पर रहने दो, ठीक है ना। इनसे आप स्क्वायर हटाकर रूट लग जाएगा बस। अब इनसे बहुत सारे सूत्र काम आएंगे आपके, क्लियर है कि नहीं बताइए। यहाँ तक नोट कर लो। ये जो तीनों सूत्र हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है। और इनको आप बार बार प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे, ठीक है। याद कर सकते हैं, बार बार इनको कॉपी में रिवाइज कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।